Class 10 Biology, Chapter 6 Life Process, NCERT Exercise, Question number 7. What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं। हम पहले समझते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर या सिंथेसाइज करते हैं, उस मोड को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म केपेबल है अपना फूड खुद सिंथेसाइज करने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स एनवायरनमेंट से सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर उसको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एनर्जी गिविंग मैटर कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। और ये प्रोसेस सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होती है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और इस प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ है वो ऑटोट्रॉफ्स का फूड है। इससे वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हम देख सकते हैं इस प्रोसेस में ऑटोट्रॉफ्स ने एनवायरनमेंट से सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया और उसको कन्वर्ट किया कार्बोहाइड्रेट में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई और यह प्रोसेस सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हुआ। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये फोटोसिंथेसिस का बैलेंस्ड इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए 4 नेसेसरी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है वाटर, थर्ड सनलाइट एंड फोर्थ क्लोरोफिल। और इस प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट्स बना वो है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोट्रॉफ्स या प्लांट्स को चाहिए वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट वो सन से लेते हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होती हैं और ये क्लोरोफिल पिगमेंट सोलर एनर्जी को कैप्चर करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि वहां ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। कुछ प्लांट के स्टेम ग्रीन होते हैं, इसका मतलब वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो वो स्टेम केपेबल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है, प्लांट उसको यूज करते हैं अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। लेकिन प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं और एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे कि प्लांट के लीफ में, रूट में, फ्रूट्स में, स्टेम में ये स्टार्च स्टोर्ड हो जाता है और जहां पर ये स्टार्च स्टोर्ड होता है वही प्लांट का ईडेबल पार्ट होता है। और जो ऑक्सीजन गैस इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और इस ऑक्सीजन गैस को प्लांट्स और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज है वो कैसे होता है उसको हम देखते हैं। एक लीफ का स्ट्रक्चर अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो लीफ के एपिडर्मिस पे स्मॉल ओपनिंग या पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। और प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इसी स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है। स्टोमेटा सराउंडेड होता है गार्ड सेल से। जब इस गार्ड सेल को अपने सराउंडिंग सेल से वाटर रिसीव होती है तो ये गार्ड सेल स्वेल कर जाती है और जब ये स्वेल करती है तो इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं और इस समय गैसेस का एक्सचेंज होता है। वाटर रिलीज करने के बाद गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाती हैं और उस केस में स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाती है और उस समय गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जो वाटर लॉस होता है वो इसी स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर लॉस ना हो
तो ये स्टोमेटल पोर्स क्लोज रहता है जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब रात में ये स्टोमेटल पोर्स क्लोज रहता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में नहीं होता, क्योंकि सनलाइट रात में नहीं है। प्लांट के दूसरे सरफेस से भी लाइक लीफ के, स्टेम के, रूट के सरफेस से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटल पोर्स से होता है। सोइल में वाटर प्रेजेंट होती है और इस वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट के रूट पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर सॉइल में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद ये वाटर रूट से लीफ तक जाइलम टिश्यूज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ में होना है, क्योंकि वहां क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगी। अगर हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन देखें तो वहां ये छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स दिखेंगे। ये डॉट्स क्लोरोप्लास्ट है जो एक सेल ऑर्गेनेल है। हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको थैलेकॉइड कहते हैं और पाइल ऑफ थैलेकॉइड को हम ग्रेना कहते हैं। जिस एक्वस फ्लूइड में ग्रेना फ्लोट करती है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगी फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मेन इवेंट्स क्या हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल पिगमेंट सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। सेकेंड इवेंट है लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी का यूज होता है वाटर के ब्रेकडाउन में इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। ये दोनों इवेंट्स लाइट के प्रेजेंस में होती हैं, इसलिए इस इवेंट को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर के ब्रेकडाउन से रिलीज हुई हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है, इसलिए इसको हम रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और ये प्रोसेस स्ट्रोमा में होती है, और ये प्रोसेस लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वाटर के ब्रेकडाउन को हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में हुआ है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से हुई है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझने के बाद हमारा आंसर है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन takes place by the process of photosynthesis. Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll pigment are the necessary conditions required for autotrophic nutrition, and carbohydrate and oxygen are the byproducts of photosynthesis.